हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज का डे 61। आज का जो क्वेश्चन है केस स्टडी, ये 2024 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम पेपर में ही आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर की केस स्टडी है, 2024 के एग्जाम पेपर में आई है। और आपका जो सेट है ये 3031 लास्ट ईयर के ही सैम्पल बोर्ड एग्जाम पेपर में ये केस स्टडी आपको आई है सेट फर्स्ट सेट में ये केस स्टडी आई है। तो इसलिए आप इसे जरूर कर लें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें इसको कि 4 हॉर्स वाला जो क्वेश्चन है हमारा स्टेबल वाला, तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग बना के इन्होंने केस स्टडी प्रेजेंट की है। तो लेट वी सी कि क्या है वो केस स्टडी। आइए स्टार्ट करते हैं। अ स्टेबल ऑनर हैज़ अ 4 हॉर्स। एक स्टेबल ऑनर के पास 4 घोड़े हैं। ही यूजुअली टाई दीज हॉर्स विद द 7 मीटर लॉन्ग रोप। वो चारों घोड़ों को 7 मीटर, ये जो रस्सी दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर की रस्सी से बांध देता है चारों कोनों पर। और जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड है 20 मीटर। तो इसका हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। स्क्वायर शेप की फील्ड का एरिया बताइए। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड का स्क्वायर, है ना, यानी साइड इंटू साइड। तो ये है 20 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। इसके बाद पूछा है व्हाट इज द टोटल एरिया विच दीज हॉर्स कैन ग्रेज। कितना एरिया हॉर्स ने कवर किया है। देखो, अगर आप इसे देखना चाहें तो ये जो इतना सा पार्ट है स्क्वायर है, क्योंकि तो ये जो इतना स्क्वायर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो या तो आप इसमें लगाना चाहें तो क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या सेक्टर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखें तो वो बैठेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और अगर हम सेक्टर का फॉर्मूला देखें तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो 360 से 4 टाइम कट जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमसे जो पूछा है, इसमें हमसे केवल यही पूछा है कि 4 हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज कर लिया। तो सबसे पहले आप 1 हॉर्स का निकाल लीजिए और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 4 हॉर्स की। तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस हमारे पास कितनी है, 7 मीटर है। जो रेडियस है 7 मीटर है। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेज बाय 1 हॉर्स। एक घोड़े ने कितना खाया है, तो एक घोड़े का जो आंसर है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर, हम 4 ये वाला लगा रहे हैं, तो 1/4। पाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 22/7, और आर जो है हमारे पास 7/7। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 154/4। ये एक हॉर्स ने ग्रेज करा है, तो हम फिर इसे ही लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ग्रेज बाय 4 हॉर्स, ठीक है ना। 4 हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज करा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। यानी चारों हॉर्स मिलकर कितना एरिया ग्रेज कर लेते हैं, 154 मीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इंक्रीज बाय 7 to 10। अगर मैं घोड़ी की रस्सी 7 से बढ़ाकर 10 तक कर दूं, फाइंड द एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स। तो एक हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज करा है, तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ रोप, अब हमारे पास है 10 मीटर, यार यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस। तो एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स, तो एक घोड़ा कितना ग्रेज करेगा, तो फिर से हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। फिर से हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि हम क्वाड्रेंट मान के कर रहे हैं, आप सेक्टर मान के करेंगे तो थीटा अपॉन 360 लगा सकते हैं। तो पाई की स्पेशल कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो 3.14। आर मेरे पास 10/10 है और अपॉन 4। तो ऊपर से पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये बचेगा 314/4। 4 से इसे डिवाइड हम कर लेंगे, तो 4 7 जा हो गया 28,
11 में से 8 गए बच्चे 3, नोट किया 4 का, 11 4 8 जा 32 बचा 2, पॉइंट लगा रहा भाई, बढ़ा ली 0। तो ये बच्चों आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट, जिसमें उसने बस केवल इतनी सी कंडीशन आपके सामने रखी है कि इफ़ वी एरिया, अगर हम रोप को 7 मीटर से बढ़ाकर कहाँ तक पहुंचा देंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा। अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम पढ़िए एरिया लेफ्ट अनग्रेज, कितना एरिया बचा है सेवेंथ के हिसाब से आप बताइए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कर दिया है। ठीक है, कि अगर हम 7 सेंटीमीटर की लेंथ से बांधें तो अब हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस बच्चों अब हमारे पास हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और सारा क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा है तो इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी मीटर में। ठीक है, अब आप यहाँ पे एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ग्रेज बाय 4 हॉर्स से ही निकाल ले रहे हैं सीधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू अब आप यहाँ पे आराम से 22/7 रख सकते हैं, अपॉन 7 इंटू दिस 7 अपॉन दिस। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, 1 7 से 1 7 आपका कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 7, तो ये आपका कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 4 और रह गया है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और पाई आर स्क्वायर से ही हो गया है ना, तो ये बचा 22 इंटू 7 अपॉन दिस 40, तो 154 अपॉन 40। नीचे 40 है तो हम 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 और 4 हम 0 बना लेंगे, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द लेफ्ट एरिया, कितना बचा। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे लेफ्ट एरिया कितना बचा है। टोटल एरिया आया था आपका 400, और ये आया है आपका 0.014। इसे आप माइनस कर लेंगे, जो आपका माइनस होके आएगा। हमने क्या काम करा, बस ये थोड़ा सा अलग पार्ट इसमें हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दे दिया किसमें, सेंटीमीटर में। और जब क्वेश्चन ने हमें सेंटीमीटर में दे दिया तब हमें इसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आप इसे माइनस कर लीजिए। 10 में से 4 गए बचे 6, 9 में से 5 गए बचे 4, 9 में से 1 गया बचा 8, 9 का 9, फिर यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ चला गया कैरी। तो ये मीटर स्क्वायर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 4 पार्ट चला, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया पूछा, फिर 7 मीटर के अकॉर्डिंग पूछा, फिर उसने कहा 7 के जगह हम 10 कर दें तो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद लास्ट पार्ट में उसने 7 मीटर ना देके 7 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये थोड़ा लॉजिकल हो गया है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के ही एग्जाम पेपर में आई है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।